गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम हिंदी व्याकरण का चौथा लेसन पढ़ेंगे, सर्वनाम। हम हिंदी व्याकरण की 1 शॉट क्लास लेके आते हैं एक एक टॉपिक पे। पहले तो उसकी थ्योरी देखते हैं, फिर उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या बने हैं PYQ में वो देखते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे सर्वनाम। दिया है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? उस विकारी शब्द को जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। पूछेगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं तो क्या बताएंगे? 11 है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, तू आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो, सो आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें यह, वह आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कौन, क्या आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई, कुछ आएगा। और निजवाचक सर्वनाम जिसमें आप आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, जो वक्ता होता है, जो बोलता है। मध्यम पुरुष में श्रोता आता है, सुनने वाला, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, मतलब अन्य व्यक्ति आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में एक है उत्तम पुरुष, एक है मध्यम पुरुष और एक है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे आएंगे। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप है, निजवाचक सर्वनाम में भी आप है, लेकिन दोनों का प्रयोग एकदम अलग अलग है। जो निजवाचक सर्वनाम में आप है, ये कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। और पुरुषवाचक में आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग होता है। तो यही अंतर है इनमें। जो निजवाचक सर्वनाम का आप है वो कर्ता का बोध है, लेकिन कर्ता का काम नहीं करता है। और पुरुषवाचक में जो आप है वो बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आप आया है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। फिर दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। इसके बाद है सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, यह काम आप ही हो गया। तो यहाँ भी आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आगे आते हैं।
अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन। इसके बाद एक आता है संयुक्त सर्वनाम, जिसे कुछ लोग सर्वनाम का भेद मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। रूसी वैयाकरण डॉक्टर दिमसित्स ने संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया है। संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इसकी भिन्नता है, क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयोग होते हैं, जैसे हर कोई, सब कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कोई एक, कोई भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कोई इत्यादि। अब है सर्वनाम का रूपांतरण। पुरुष की दृष्टि से होता है, वचन की दृष्टि से होता है और कारक की दृष्टि से। सर्वनाम का रूपांतरण लिंग भेद के कारण नहीं होता है, जैसे वह खाता है, वह खाती है। चाहे खाता है चाहे खाती है रहे, वह वही रहेगा, उसका लिंग भेद की दृष्टि से सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होगा। पुरुष की दृष्टि से होगा, वचन की दृष्टि से होगा, कारक की दृष्टि से होगा। पुरुष बदलेगा तो सर्वनाम बदलेगा, वचन बदलेगा तो भी बदलेगा, कारक बदलेगा तो भी बदलेगा सर्वनाम। तो सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन कारक से होता है, लिंग से नहीं होता। सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है, ध्यान देंगे। हिंदी में कारक 8 होते हैं, सर्वनाम में कारक 7 होते हैं और किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 होते हैं। कारकों के विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में परिवर्तन आ जाता है, जैसे मैं का हो जाएगा मुझे, मुझसे, मुझको, मेरा। तुम का हो जाएगा तुम्हें, तुम्हारा। हम का हमें, हमारा। वह का उसने, उससे। यह का इसे, इसने, इन्होंने। कौन का किसको, किसे। अब सर्वनाम की थ्योरी हमने देख ली। अब सर्वनाम से जो एग्जामों में प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर के PYQ, वो हम देखेंगे। तो पूछा गया है कि गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इनमें से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण का भेद है, सर्वनाम का भेद नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। तो डॉक्टर दिमसित्स ने किया है। इसके बाद है रोग, कौन, नींद, सफाई। दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम है कौन, कौन, क्या, ये सब क्या है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। फिर है राधा, वह, सुंदर, विभीषण। इन चारों में सर्वनाम वाला पद कौन सा है। तो वह है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। इनमें सर्वनाम वाला पद है यह। सर्वनाम के कुल भेद होते हैं कितने, 6 होते हैं।
जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर है कि आप लोग अब घर जा सकते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा आप लोग। क्या आ जाएगा? आप लोग। इसके बाद है आप जहाँ भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? आप है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य बताना है कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। ये सही है कि वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे आ गया ना, मैं और मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद है उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अरे कब आए? तो अरे के बाद क्या होगा? अरे आप कब आए? इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि अब आप बच्चों का खेल देखिए। फिर है राम नानी के घर गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राम अपनी नानी के घर गया है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम कैसा सर्वनाम है? तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? तो वह है। इसके बाद है उसने, तुमने, हम, मैंने दिए गए शब्दों में वह शब्द जो अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है वो क्या है? तो वो है उसने। उसने क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और तुमने मध्यम पुरुष का, हम, मैंने उत्तम पुरुष का। इसके बाद है उनको, हम, उन्हें, आपको। इन चारों में से पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प क्या है? तो हम है, हम। इसके बाद है हम, तू, कोई, मैं। वह शब्द जो सर्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी हम, तू, मैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, जानते ही। अच्छा, आ ही गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके बाद है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। सर्वनाम क्या है? तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे आ गया ना, वे आ गया तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इस कि मैं लिखना पसंद करती हूँ, दिए वाक्य में सर्वनाम वाला पद कौन सा है? तो मैं लिखना पसंद करती हूँ, यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। फिर है राम तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पे सर्वनाम क्या है? तुम्हें। मुझे शब्द सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मुझे। फिर है उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण बताइए। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में आ जाएगा मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा तुमने कल स्कूल आने में देरी कर दी थी। फिर है उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम नहीं है तुम मध्यम पुरुष में है। तुम कल कहाँ थे? इस वाक्य में वाक्य का पुरुष क्या है? तो मध्यम पुरुष है। मैं, तू, वह, इन शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो तू है। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू है। मैं तो उत्तम पुरुष है और वह तो अन्य पुरुष है। इसके बाद अन्य पुरुष भी आ गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो हो जाएगा वह अपनी माता जी के साथ शहर में रहती है।
फिर है जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। दिया गया वाक्य में किस पुरुष का उदाहरण है? तो अन्य पुरुष। कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, मतलब किसी और की ही बात हो रही है, ना मेरी ना तुम्हारी, जीवेश की, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। फिर है उन्हें, तुम, तुम्हें, हमारा। दिए गए शब्दों में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? तो उन्हें। उन्हें अन्य पुरुष है, और तुम, तुम्हें मध्यम पुरुष है, हमारा उत्तम पुरुष है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। आप, हम, मेरा, इसने, इन चारों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है वह कल मुझसे मिलने आएगी। रेखांकित शब्द के आधार पे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प क्या होगा? तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। दिया है निज, हम, आप, खुद। दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द जो निजवाचक सर्वनाम नहीं है वो कौन है? तो वो हम है। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में शब्द खुद ही में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम वाले शब्द का चयन करें तो स्वयं जो भी अपने लिए आएगा ना, आप, अपने कर लेंगे, खुद कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, आप ही कर लेंगे, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। फिर है वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें? तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप में निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। तो दिए गए वाक्य के अनुसार स्वयं शब्द में सर्वनाम है। तो दिया है कि मैं गाड़ी स्वयं चला सकती हूँ में स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं समस्या आप ही हल कर लूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम आप करूँगा, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, तो आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजवाचक सर्वनाम है। आप, मेरा, मैं, हमारा, निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप वाला शब्द आप है। आपके घर मैं स्वयं आया था। इस वाक्य में आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह आप ही चला गया, आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है।
घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से सर्वनाम हैं? तो तू, तुम, तेरा आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो उसके पास रामायण की किताब है। फिर है कोई, यह, जो, कुछ। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह है। यह वह दो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, जो सो संबंधवाचक। फिर दिया है यह मेरी किताब है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यह मेरी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। हेलो 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 हेलो। चलिए, बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बात नहीं। यह मेरी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है वहाँ, यह, जो, सो। दिए गए चारों शब्दों में एक शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है यह, क्योंकि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर दिया है कि वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके आपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? तो वह के आपादान कारक का एक वचन रूप हो जाएगा उससे। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक होता है। याद रखिएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हिंदी में 11 सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ गया है, तो यहाँ भी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पे कोई आया है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? तो वह कुछ खा रहा है। अब कोई कुछ आ गया तो अनिश्चयवाचक हो ही गया। छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो, कोनो में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। स्वाद में कुछ कमी है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम, यहाँ भी अनिश्चयवाचक। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। तो इतना और कुछ किस में आएगा? अनिश्चयवाचक में। फिर है कोई और कुछ जैसे शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर है किसी को बुलाओ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो किसी को बुलाओ, इस वाक्य में सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो किन्हीं से होगा। फिर है दान, भजन, कुछ और पढ़ना। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कुछ सर्वनाम शब्द है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। दिया है कि वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिर दिया है संबंधवाचक सर्वनाम है जो, जो और सो संबंधवाचक में आते हैं। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो जो और वही क्या है? सर्वनाम है। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम है, तो जैसे और वैसे में संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है।
कुछ, वह, जो, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो है। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है कोई, आप, किस, जिस, इन शब्दों में वह शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम वाला है वो है जिस। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। दिया है क्यों और कब किस सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह फटी किताब किसकी है? यह फटी किताब किसकी है? इसके बाद है कि कौन, कौन में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है कौन शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता है कौन और क्या में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन और क्या में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कमरे के अंदर बैठा है, कौन बैठा है होगा, कमरे के अंदर कौन बैठा है। फिर है उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या होगा कि लगता है बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है, तो कोई खड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि लगता है बाहर कोई खड़ा है। फिर है पुस्तक किससे मंगवाऊं, इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि पुस्तक किससे मंगवाऊं। फिर है तुम कौन हो, वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो तुम कौन हो में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है नींद, रोग, सफाई, कौन, इनमें सर्वनाम शब्द है कौन। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद में सर्वनाम, रेखांकित पद किस किस क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद सर्वनाम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है, तो आप भले तो जग भला। फिर है कोई, सब, कुछ, कुछ न कुछ, इन चारों में से संयुक्त सर्वनाम किस में है, तो कुछ न कुछ संयुक्त सर्वनाम है। फिर है साथ शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में, क्योंकि सर्वनाम हिंदी में 11 ही है, उसमें एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ सकता कोई भी शब्द। फिर है कोई, कौन, क्या, इन शब्दों में जो अप्राणीवाचक सर्वनाम है वो कौन है, तो क्या, किस, कोई, कौन, ये प्राणीवाचक है, लेकिन क्या, क्या अप्राणीवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, वो है जो और वह, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, संबंधवाचक में आता है। फिर है मेरे, मुझको, मेरे लिए, मुझे, मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो संप्रदान कारक में मेरे नहीं आएगा, ये संबंधवाचक में आ जाएगा। मुझको, मेरे लिए, मुझे आ जाएगा उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक में। फिर है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद यह क्या है, तो संकेतवाचक सर्वनाम है। फिर है सब कोई, सब कोई में कौन सा सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम है। फिर है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैंने अपने को सुधार लिया है होना चाहिए था। फिर है घर, आप, पहाड़, नदी, इन चारों में से सर्वनाम वाला शब्द है तो आप है। इसके बाद है ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया शब्द क्या है, तो ऐसा है। सीधा शब्द का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता, सर्वनाम के रूप में। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द क्या होगा, कैसा होगा। पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। फिर है आपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो हमसे। फिर है अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, उन्हें।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। एक तो तुम्हारा और एक कौन और एक हो जाएगा, एक तुम्हारा, एक कौन और एक मैं। 3 सर्वनाम हैं इसमें। इसके बाद है वह रमेश के साथ खेलता है। वाक्य में वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। और यह शब्द क्या है? तो यह भी सर्वनाम है। इसके बाद अब सर्वनाम होता है काम तमाम। अब आता है 5वां लेसन क्रिया। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सारा चैप्टर लगभग जो इम्पोर्टेंट है पीजीटी एग्जाम से पहले कवर कर दिया जाए, क्योंकि व्याकरण अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हमारी क्लास देखते हैं तो आपको निश्चिंत रहना है। व्याकरण में वासुदेव नंदन पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ये क्लास बहुत ज़रूरी है व्याकरण के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप और मन लगा के पढ़िए। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा आगाज बैच, तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और आगाज बैच से जुड़िए। फीस मात्र 499 है और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं कि मैम हमें आगाज बैच से जुड़ना है। प्रतिदिन टेस्ट पेपर होता है, 70 पेपर हो गया है, वो भी आंसर की के साथ आपको मिलेगा। आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे। 2 लाइव क्लासें मिलेंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और बहुत अच्छे से आप, ये रिवीजन का टाइम है और आप हमारे साथ जुड़ के बहुत बढ़िया रिवीजन करेंगे। आपको बहुत अच्छे अच्छे PDF नोट्स वन लाइनर के मिलेंगे। 3-4 हज़ार शुक्ल जी बच्चन जी की बुक से वन लाइनर मिलेगा। तो आप एकदम निश्चिंत होके जुड़ जाइए। इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। TGT PGT LT तीनों की तैयारी कराई जाएगी, BPSC DSSB। आप निश्चिंत होकर जुड़िए। फीस मात्र 499 है। 6 महीने से अधिक की वैलिडिटी है। तो 9452869335 पे संपर्क करिए। धन्यवाद। ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।